मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आज हम सीखेंगे और जानेंगे कौन माहीगीर है और कौन आदमगीर है। क्या आप माहीगीर बनना चाहते हैं, यानी कि मछलियाँ पकड़ने वाले या आदमी पकड़ने वाले? तो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और इनको बाप बेटा रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। जो ईमान लाए वो नजात पाएगा। तो पढ़ेंगे मरकस की इंजील पहला चैप्टर उसकी 14 आयत से। यसु 4 माही गिरों को बुलाता है। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद यीशु आपको बुलाए और आपको काम दे? हाँ, मैंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा खुदावंद मुझे काम दे। और हाँ, ये सच बात है। ये 6 माह पहले की बात है। मैं दुआ कर रही थी, खुदावंद मुझे वो खेत दे जिसका मालिक तू हो। मुझे अ, वो खेत दे जहाँ काम ही ना ख़त्म हो। और वाकई ही फसल बहुत है, मज़दूर कम है। तो खुदा ने मेरी आवाज़ सुनी। पहले भी हम काम करते हैं, डायरेक्ट भी जाते हैं लोगों के पास और बहुत सारा काम है। आप भी खुदा के खेतों में काम करने के लिए रेडी हो जाए। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे काम लेना चाहता है। खैर, देखते हैं। लिखा है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। हमें हम लोग भी जो है खुशखबरी की जो है मुनादी कर रहे हैं, गुड न्यूज़ लोगों को दे रहे हैं। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। ये कोई मज़हब की बात हम नहीं करें, क्योंकि खुदा का कोई मज़हब नहीं है, खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो खुदा की। अब वाकई बहुत सारे जो गैर कौमें हैं वो कहती है कि बड़े सालों के सुनन डे हैं जी, तुहाडा यीशु मसीह आ रहा है। जी हाँ। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। वो चाहे तो अभी आ जाए, वो तो मालिक है, लेकिन वो रुका है आपके लिए कि आप भी तौबा कर लें। खैर, तो अभी तो खैर हम दुनिया में देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की जो पूरी बातें हैं, सारी बातें पूरी हो रही है। उसने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो लिखा है कि आसमान की बादशाही नज़दीक है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। जो ईमान लाए वो निजात पाएगा। अगर आप सुन रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप हिंदू हैं, सरदार हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, कलाम में लिखा है कि हर जुबान इकरार करेगी और हर घुटना उसके आगे झुकेगा और कहेगा कि यीशु ही खुदा है। हालेलुया। अगर आप सच को जानेंगे और सच आपको आज़ाद करेगा, कलाम में लिखा है। क्योंकि सच को जानना बहुत ज़रूरी है। पूछिए खुदा से, खुद पूछिए कि खुदा, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, तू कौन है? अपने आप को मुझ पर ज़ाहिर कर और वो ज़रूर करेगा। हालेलुया। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। दो भाइयों को खुदा यीशु मसीह ने मछली वो पकड़ रहे थे। खुदावंद के जो शागिर्द थे ज़्यादा, वो मछली पकड़ने वाले थे, यानी सादा लोग, अनपढ़ लोग थे। ये आप ना सोचे कि भाई मैं पढ़ा लिखा और नहीं हूँ, मैं कैसे मनादी कर सकता हूँ। खुदा सब कुछ, खुदा तो सादा लोगों से काम लेना चाहता है, क्योंकि लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। वो आपसे काम लेना चाहता है। आप उससे मांगे, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती। खुदा तो अनपढ़ लोगों से भी काम ले सकता है। और लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया के निकम्मों, बेवकूफ़ों, बल्कि हकीरों को चुन लिया ताकि ज़ोर आवरों को शर्मिंदा करे। तो आप ये ना सोचे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप पहले खुदा से दुआ करें, दुआ में ठहरे, तो खुदा आप पर सारे भेद खोल देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। हालेलुया। वो मछलियाँ पकड़ने वाले लोग थे, सादा लोग थे। हो सकता है बिल्कुल अनपढ़ लोग हों। देखें, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, हम मछली महंगी है,
और हम खाते हैं बड़े मज़े से, लेकिन उनको पूछे जो मज़दूरी करते हैं और रात को अक्सर अगर आप यूट्यूब पे देखें, और रात को 3 बजे 4 बजे जो है समंदर, इतना गहरा समंदर होता है, अपनी जान को, कहने का मतलब है हथेली पर रख कर वो जो है मछलियाँ ढूँढने जाते हैं। तूफ़ान है, आँधी है, समंदर के अंदर जाना कोई इतना आसान काम नहीं है। और खुदा ने उनको चुना, हालेलुया। वो क्योंकि वो माहीगीर थे, और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। आमीन। ये खुदा यीशु मसीह ने उनको चुना। क्या हम मैंने कहा खुदा मुझे आदमगीर बना। अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं आप क्या काम करती हो तो और कहाँ रहती हो। सॉरी टू से, अभी ये तो मैं मजाक कर रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं आप किधर रहते हो, मैं कहती हूँ आसमान पे रहती हूँ। भाई दुनिया में ही रहते हैं और कहाँ रहते हैं। फिर लोग कहते हैं क्या काम करते हैं, मैं कहती हूँ आदमगीर हूँ, मैं आदमियों को पकड़ती हूँ। तो इंसान जो खासकर जो इस बात को गैर कौमें नहीं समझती वो परेशान हो जाती है कि ये क्या कह रही है। खैर, तो फिर कभी कभी उनको बताना भी पड़ता है, कभी कभी नहीं बताते। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे आदमगीर बनाया। और लिखा कि यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो फिल फौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो ली। वाकई ऐसा है, जो खुदा की आवाज़ सुनता है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। बहुत सारी गवाहियाँ हैं, मैं अपनी भी गवाही देती हूँ कि खुदा ने जब मुझे चुना आज से 20-22 साल पहले, मैंने खुदा यीशु मसीह को देखा और मैंने यकीन किया, मैंने अपने घर वालों को बताया। और मैं जो यूरोप में बैठी हूँ ये सब उसका फजल, उसकी मेहरबानी, वो लेके आए, वरना हमारी कोई औकात नहीं। तो मेरे बहन भाई, मेरे हस्बैंड जो है यकीन नहीं करते थे, लेकिन जो मैंने देखा था खुदा यीशु मसीह को, रोशनी को, मैं जब मैंने देखा मैंने यकीन कर लिया। और मैंने कहा हाँ खुदा है। और खुदा ने मुझे सब कुछ दे दिया। उस वक़्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा, मैंने यकीन किया कि खुदा ने मेरा सब कुछ कर दिया है। और वाक़ई जब उस पर हम यकीन कर लेते हैं, शक नहीं करते, तो हमारे माँगने से पहले ही वो जानता है, क्योंकि वो हमारा बाप है, पैदा करने वाला है। और वाक़ई वो अपने महबूब को नींद में देता है। सिर्फ़ ये है कि दिल से उसको मानना है, दिल से उस पर ईमान लाना है, तो वो हमारे माँगने से पहले ही जानता है। ये भी लिखा हुआ है, हालेलुया। तो देखिए उन्होंने जो है खुदा की आवाज़ सुन ली है और वो फ़ौरन उन्होंने अपने जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा ईमान होना चाहिए, हालेलुया। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। अब दो को खुदा यीशु मसीह ने पहले चुना है, और सॉरी, और थोड़ा सा आगे गए हैं, दो भाई और हैं। उनका क्या नाम है, वो है याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। देखिए जैसे इंसान गाड़ी चलाता है या कोई भी काम करता है, जैसे फ़र्ज़ किया जूते जो बनाते हैं, वो मरम्मत करते हैं, तो उनको पता है, हुनर है ना उनका। तो जाल जो है वो ज़ाहिर है उनकी वो रोटी रोज़ी उसी से कमाते हैं, तो वो जाल को जो है ठीक कर रहे थे फ़र्क टाइम पे। खुदावंद ने उनको कहा कि उसने फिर फ़ौर उनको बुलाया और अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। अच्छा, जब खुदावंद ने उनको बुलाया है, खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पीछे हो लो। अब दो औरों को खुदावंद ने कहा कि और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिल फौर उनको बुलाया, जी, फिल फौर उनको बुलाया और उन्होंने भी फिल फौर उसकी आवाज़ सुन ली। ऐसा होना चाहिए। ऐ नहीं कि चलो असी फेर करांगे, हाले टाइम नहीं, हाले बच्चों को पालना है, हाले इंज करना है, वो करना है। भाई आज का दिन है, कल हम नहीं जानते, कल का दिन किसी ने नहीं देखा। आज का दिन है तौबा का, आज का दिन है कबूलियत का, आज का दिन हो सकता है अगले ही पल में हम ना हो। देखे जैसे कोविड आया तो लोगों को पता था हमने मर जाना, इतनी दुनिया मर गई कि तो हमें आज
तौबा करनी है, आज खुदा के लिए अपना दिल खोलना है, खुदा पाक रूह के लिए। खुदा एक है। कहिए, खुदा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, मैं सच्चे दिल से तुझसे तौबा करता हूँ। मेरे दिल में आ, मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूँ, मेरी ज़िंदगी में आ, मुझे बता सच क्या है। तो आपके ऊपर वो सच खोल देगा। तो उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, जो आवाज़ उसकी सुन लेता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्यों खुदा को पसंद भी नहीं है। और खुदा ने कहा जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे काबिल नहीं है। कहने का मतलब है कि ये दुनियावी मिसाल है। जो किसान है वो जो हल चलाते हैं वो आगे ही देखते हैं, अगर पीछे वो देखेंगे तो मुड़ के देखेंगे तो गिर जाएंगे। तो खुदावंद को ऐसे सफाई चाहिए जो आगे ही आगे खुदावंद को देखे, ना कि पीछे दुनिया को देखे। हालेलुया। और देखें उन्होंने जो है फौरन जो है उन्होंने भी परवाह नहीं की, वो अपने बाप को भी छोड़ दे या उन्होंने मजदूरों को भी छोड़ दिया और खुदावंद के पीछे हो लिए। क्या आज हम खुदा की आवाज़ जब सुनते हैं तो फौरन हम जो है वाकई खुदा की आवाज़ सुन के सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी ये नहीं कि बीवी बच्ची को छोड़ना है, ऐसा नहीं है, खुदा ऐसा नहीं कहता, नहीं। यानी दुनिया को हमने छोड़ना है, दुनिया, क्योंकि लिखा है कि कोई भी आदमी दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, या तो हमने खुदा के साथ रहना है या हमने दुनिया को रखना है। यानी एक तरफ अबलीस काम कर रहा है और एक तरफ खुदा के लोग हैं, खुदा है। खुदा यीशु ने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी उसके पास है। और अबलीस तो बड़ा काम धड़ल्ले से कर रहा है काम, नेट पे इतना इतना काम हो रहा है, अबलीस ज़्यादा काम कर रहा है कि खुदा के लोग। पर ज़्यादा लोग उधर जाएंगे। खुदा अभी भी सबको टाइम दे रहा है कि तौबा करो, तौबा करो। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा सबसे प्यार करता है। खुदा मौका दे रहा है कि आज आप तौबा कर ले। आ मेरी बेटी लौटा, आ मेरे बेटे लौटा, मत डर, मैंने तेरा फिदिया दिया है। तो अगर आज आपकी खुदा की आवाज़ सुनते हैं तो खुदा के पीछे हो ले। शैतान आपको कुछ नहीं दे सकता, दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती। ये सोना चांदी गाड़ी बंगले सारी चीज़ें इधर रह जाएंगी। कुछ हम साथ ना हम लेके आए थे, ना हम साथ लेके जाएंगे। ठीक है, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, खुदा हमें देता है। खुदा लिखा है कि जो भी हमारे पास है हम उसी पर खुदा का शुक्र करें और उसी पर कनायत करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा आपको बरकत दे। इससे पहले कि मैं वीडियो जो है इसको क्लोज़ करूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो खुदा आपको ब्लेस कर सकता है। खुदा आपको बरकत।